दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्रेरणादायी कहानी बतलाने जा रहा हूं। एक बार भगवान विष्णु से नाराज होकर जितने असुर दानव राक्षस हैं सब ने नाराज हो गया और नाराज होकर सब लोग एक साथ भगवान विष्णु के पास जाते हैं और जाकर भगवान विष्णु से वो कहते हैं, महाराज आप तो समदर्शी हैं, सभी को समान दृष्टिकोण से आप देखते हैं, देखने वाले कहे जाते हैं, इसके लिए आप जाने जाते हैं, लेकिन आप असुरों को, दैत्यों को, राक्षसों को नीच दृष्टिकोण से देख रहे हैं और देवताओं को आप बहुत ऊंचे दृष्टिकोण से आप देखते हैं। आखिर हम असुरों में, दैत्यों में, राक्षसों में, देवताओं से क्या गुण की कमी है कि आप हम लोगों को बहुत नीचा देखते हैं, घटिया देखते हैं, तुच्छ देखते हैं और देवताओं को आप श्रेष्ठ समझते हैं। आप तो समदर्शी हैं, आप तो सबको समान दृष्टिकोण से देखने वाले कहे जाते हैं, माने जाते हैं, जाने जाते हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराया और मुस्कुरा करके दैत्यों को उन्होंने बोला, ठीक है, मैं तुम लोगों को नीच दृष्टिकोण से नहीं देखता और देवताओं को ऊंच से नहीं देखता हूं। तुम्हें खुद व खुद इस बात का बोध हो जाएगा कि कौन नीचा है और कौन ऊंचा है। मैं कल एक प्रीति भोज का आयोजन करता हूं और उस प्रीति भोज में सभी दैत्यों को, असुरों को, राक्षसों को के साथ साथ देवताओं का भी सबका निमंत्रण होगा और सारे लोग हमारे उस प्रीति भोज में भाग लेंगे। भगवान विष्णु ने सारे दैत्यों, राक्षसों, असुरों एवं देवताओं के लिए प्रीति भोज का आयोजन किया। उन्होंने बहुत सुंदर से पकवान बनवाए और खीर की व्यवस्था बनवाई और सारे पकवान, और जब खीर बनाए गए तो 2 कक्ष बनाए गए, 2 कमरे बनाए गए, जिसमें एक कमरे में 2 पंक्ति दैत्यों की बैठाई गई, राक्षसों की, दानवों की बैठाई गई और एक अलग कमरे में देवताओं की 2 पंक्ति आमने सामने बैठाई गई, बनाई गई। सारे लोगों को पलेट लगा दिया गया, पत्तल बिछा दिए गए और उसमें नाना प्रकार के व्यंजन और खीर को परोस दिए गए। और खाने से पहले सभी के जो हाथ थे, हाथ में बड़ा बड़ा चम्मच को बांध दिया गया। 5 फीट 6 फीट लंबे लंबे चम्मच को बांध दिया गया और सभी दैत्यों के, राक्षसों के, दानवों के हाथ में चम्मच बांध दिए गए और देवताओं के भी हाथ में चम्मच बांध दिए गए। तो इस प्रकार से अब खाने की उनकी आज्ञा दी गई कि चलिए अब आप लोग भोजन को प्रारंभ कीजिए। सारे लोगों ने भोजन को प्रारंभ किया। राक्षस लोगों के कमरे में भगवान विष्णु स्वयं जाते हैं और जाकर देखते हैं तो उन्होंने पाया कि राक्षस लोग खा नहीं रहे थे बल्कि भोजन को गिरा रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा चम्मच ऐसे उठाया तो ऐसे मुंह में कैसे आएगा, वो तो नीचे गिर जा रहा था, ऐसे कर रहा तो ऐसे चला जा रहा था। अब उन्हें लग रहा था कि हम सामने वाला को यदि खिलाएंगे और वह मुझे नहीं खिलाया, तब तो स्वार्थी थे, राक्षस थे, दैत्य हैं, दानव है, उनकी वैसी आदत है, वो एक दूसरे को खिला नहीं रहे थे बल्कि खुद व खुद सिर्फ खाने का कोशिश कर रहे थे। चम्मच इतना बड़ा कि वो मुंह में ना आकर के वो नीचे गिर जा रहा था। अब भगवान थोड़ी देर बाद देवताओं के कक्ष में जाते हैं। जब वो देवताओं के कक्ष में जाते हैं तो वह पाते हैं कि देवता लोगों को वह चम्मच भी बड़ा बड़ा मुंह में नहीं जा पा रहा था, तो उन्होंने सामने वाले को खिलाना शुरू किया। यह सामने वाला को प्रेम से खिला रहा और वो सामने वाला इनको प्रेम से खिला रहा है। देवता लोग एक दूसरे को आपस में सहयोग करके एक दूसरे को भोजन करा रहे हैं और वो बहुत आनंदित हैं, बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्नचित हैं। जबकि राक्षस लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि इन्होंने चम्मच बांध दिया गया है। इस प्रकार से राक्षसों को भगवान विष्णु ने बोला कि चलो देवताओं के कक्ष में चल करके राक्षसों, दानवों और दैत्यों और भगवान के बीच जो अंतर है इसको आप देख लो। भाई साहब, देवताओं के बीच जो अंतर है उसे आप देख लो। राक्षसों को जब देवताओं के कक्ष में लेगा गया तो राक्षसों ने देखा कि देवता लोग एक दूसरे को भोजन करा रहे हैं और बहुत प्रेम से करा रहे हैं, शांति और सौहार्द के साथ करा रहे हैं। तो इस प्रकार से यह अंतर समझ में आ गया राक्षसों को कि विष्णु जी उन्हें नीच क्यों देखते हैं और देवताओं को श्रेष्ठ, अच्छे के रूप में क्यों देखते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी इस बात को प्रमाणित करता है कि सहयोग की भाव से दुनिया का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य और श्रेष्ठ हो जाता है और कोई भी कार्य श्रेष्ठ हो जाता है और उसकी परिणाम बहुत अच्छी होती है।
यदि सहयोग से दैत्य लोग एक दूसरे को यदि खिलाता तो उनकी भी भोजन अच्छी हो जाती और आदत अच्छी हो जाती, लेकिन उनके अंदर सहयोग की भाव नहीं आ सकती है। देवता लोग समझ और समझदारी के लिए जाने जाते हैं, तो उनके पास अपनी जो समझ और समझदारी थी, उस समझ और समझदारी से देवता लोगों ने एक दूसरे को जो खिला रहे थे तो उसमें बहुत सहयोग की भाव दिख रही थी, और जो सहयोग की भाव दिख रही थी वह उनके चरित्र को दर्शाता है। यह बहुत सुंदर सी स्टोरी आपके लिए है, आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, दूसरे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।